Today we will study about the application of जिबरलिन्स। अभी लास्ट लेक्चर में आपने स्टडी किया था जिबरलिन का इंट्रोडक्शन, कैसे जिबरलिन आइडेंटिफाई किया गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे उसका फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट या उसका एप्लीकेशन कि उसकी यूज़ से क्या होता है, उसके असर से क्या होता है पौधों के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी। कल भी मैं आपको बताई थी ऑक्सीजन ने, आपके लिए अब नया नहीं है। सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए मतलब सीड के अंदर जो रेस्टिंग पीरियड होता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सीड, जस्ट सीड इज़ फॉर्म्ड एंड जर्मिनेट इस कांट हैपन, ऐसा होता नहीं है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट की ये भी एक एबिलिटी है कि सीड के अंदर डोरमेंसी का पीरियड होता है। जब वो सीड बनता है, बनने के बाद थोड़े वक्फे के लिए रुकी हुई हालत में रहता है, उसके अंदर कोई जर्मिनेशन, कोई नमू नहीं होती, उसको कहा जाता है डोरमेंसी। तो इस डोरमेंसी के पीरियड को ये जिबरलिन जो होता है वो ब्रेक करता है। यानी हम डोरमेंट सीड के ऊपर जिबरलिन डालेंगे तो वो सीड जर्मिनेट होने लगेगा, है ना। इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट है प्रोमोट सीड जर्मिनेशन। तो वो सीड के जर्मिनेशन को बढ़ाता है, उसको तेज़ करता है, शुरू करता है या फास्ट करता है ना सीड का जर्मिनेशन। जिसकी एग्जांपल दी है सीरियल्स, जैसे बार्ली है, वीट है, इसके अंदर हम जिबरलिन का यूज़ करेंगे तो उसमें जर्मिनेशन होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रोमोट फ्लावर टू शॉर्ट डे प्लांट। असल में यहाँ क्या बताया है कि प्लांट के अंदर लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग होती है। अब आपके लिए नया है SDP और LDP, फुल फॉर्म है शॉर्ट डे और LDP का लॉन्ग डे। अब ये क्या है, ये आप इसी चैप्टर में है जो आपने अभी स्टडी नहीं किया है। लॉन्ग डे प्लांट मतलब बड़े दिन में जो पौधे के अंदर फूल खिलते हैं, बड़ा दिन यानी लेंथ ऑफ डे इज़ 16 to 17 आवर्स। जैसे गर्मी का दिन सुबह 5 बजे अज़ान होती है और शाम में 7 साढ़े 7 बजे अज़ान होती है, तो इतना लंबा दिन है ना, तो उसको लॉन्ग डे कहा जाता है। तो ऐसे गर्मी के दिनों में लॉन्ग डे में होने वाली होती है फ्लावरिंग जिस पौधे में, उसको शॉर्ट डे कर देता है ये। यानी कि अभी जो दिन चल रहा है, सुबह 6 की अज़ान है, शाम में 6 को हो जा रही है, 12 घंटे का दिन है ना, तो शॉर्ट डे में उसमें फ्लावरिंग करता है ये जिबरलिन। उसकी एग्जांपल जो है तो शॉर्ट डे में फ्लावरिंग होती है, जिससे ये दिया है बंच ऑफ ग्रेप। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ इंटरनोड। सबसे बड़ा आम सा क्या है, जिबरलिन जो है ना इलोंगेशन का काम करता है, सेल इलोंगेशन। और कहाँ का, स्टेम का सेल। और स्टेम के सेल में भी कहाँ आप स्टेम देखेंगे, ये स्टेम है। जैसे सबसे बेटर एग्जांपल है बनाना, ये शुगर कैन, गन्ने का रस आप पीते हैं तो वो गन्ना जो आप चूसते हैं उसमें जो गांठ का हिस्सा होता है, आपकी अम्मी और दादी लोग बोलते हैं ना वहाँ का नहीं चूसना। वजह क्या होती है, वहाँ का टेस्ट बेटर होता है, वहाँ शुगर का परसेंटेज कम होता है, उसकी जगह बहुत दूसरे एसिड्स होते हैं जो ग्रोथ के लिए होते हैं, इसीलिए। तो ये जो गांठ का हिस्सा, ये जो लाइनिंग है, इसको कहा जाता है नोडल रीजन। और इसके दरमियान की जगह जो होती है ये कहलाती है इंटर नोडल रीजन, है ना। दो गांठ के दरमियान, जो दो नोड के दरमियान का हिस्सा इंटर नोडल रीजन, तो इस इंटर नोड को वो इनलार्ज करता है ना। इलोंगेट द स्टेम प्रायर द फ्लावरिंग ऑफ, और रोजेट हाइब्रिड देता है किसको, बीट को और कैबेज को। बीट और कैबेज में रोजेट हैबिट होती है। जब इंटरनोड लॉन्ग होता है तो वहीं के वहीं सर्कल फॉर्म में लीव्स उसके ऊपर अराइज होती है। बीट यानी शलजम, कैबेज यानी गोभी, है ना, पत्ता गोभी, जिसको करम कल्लाई बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है ड्वार्फ प्लांट टू टॉल प्लांट। इसमें क्या बताया है कि में से कुछ प्लांट हैं जिसमें ड्राफ्टनेस होती है, उसके अंदर इसको अप्लाई करेंगे तो सेल इलोंगेशन होगा, स्टेम इनलार्जमेंट होगा और उसकी हाइट बढ़ जाएगी और वो टॉल प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अच्छा, एक और दिया था ये फ्लावरिंग जो शॉर्ट डे में होती है, इसमें ये बंच ऑफ ग्रेप और इंक्रीज फ्रूट साइज़। नेक्स्ट पॉइंट था इंक्रीज फ्रूट साइज़, यानी जिबरलिन के असर से फ्रूट की साइज़ भी जो है वो बढ़ जाती है। यानी जितनी साइज़ का आता है, जैसे टोमेटो है या ऑरेंज है, ये जितनी साइज़ का आता है उससे ज़्यादा साइज़ इसकी बढ़ जाती है। यहाँ एग्जांपल ग्रेप्स की दिया हुआ है, बंच ऑफ ग्रेप, ये इनलार्ज हो जाता है। एप्पल है, एप्पल यानी सेब, और पियर
ये सब पीयर यानी नाशपाती, ये सब की जो नॉर्मल हाइट होती है उससे ज़्यादा हाइट इनलार्ज होती है, इसके असर से इंक्रीज इन फ्रूट साइज। इसके बाद है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी आपने कल भी स्टडी किया था, जिसमें सीडलेस फ्रूट बनते हैं। सीडलेस जिसके अंदर सीड नहीं होते, जैसे पपाया कभी आपके घर आता है, आप कट करते हैं, सीड नहीं होते। वजह क्या होती है यहाँ? फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मेल और फीमेल गैमेट नहीं मिलते हैं, तो सीड नहीं बनता, इसीलिए फ्रूट के अंदर सीड नहीं होता। और इसकी एग्जांपल पार्थिनोकार्पी यहाँ किसमें की गई है? टोमेटो के अंदर, टोमेटो का जो प्लांट है उसमें पार्थिनोकार्पी की गई है। इसके बाद है वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन क्या है? ये एक टेक्निक है जिसमें चिल इफेक्ट होता है, मतलब सडन चेंज किया जाता है टेम्परेचर को। बहुत कोल्ड टेम्परेचर देने के बाद, माइनस में टेम्परेचर देने के बाद सडन बहुत हॉट टेम्परेचर दिया जाता है, उसको कहा जाता है वर्नलाइजेशन, और जिसको चिलिंग इफेक्ट भी कहते हैं, जिसकी वजह से प्लांट की हाइट बढ़ती है ना। इसके बाद है ग्रोथ रूट यूजुअली, यानी कि रूट की भी ग्रोथ करते हैं। जैसे मसलन हम पढ़ते हैं ना, स्टेम इलॉन्गेशन, स्टेम हाइट बढ़ती है, तो रूट में भी ये रिलीज होता है, तो रूट की भी हाइट बढ़ती है। डिले सेनिसेंस। अब सेनिसेंस यानी क्या? सड़ना, यानी फल जो है पक जाने के बाद अगर इस्तेमाल नहीं होते, धीरे धीरे सड़ने लगते हैं ना, बैक्टीरिया वायरसेस के ऊपर असर करते हैं, तो अंदर से भी बहुत सारे एंजाइम्स हार्मोन्स ऐसे रिलीज़ होते हैं कि फिर वो सड़ने लगता है। तो ये जो सड़ने का अमल है, इसको ये डिले करता है, यानी जो दिन होता है 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, तो ये डिले होता है, उस जगह से हट के 20-25 दिन बाद यानी तक अच्छा रहेगा, उसके बाद सड़ेगा। देन प्रिवेंट एब्सिसेशन, और एब्सिसेशन का भी प्रिवेंट करता है। एब्सिसेशन यानी वही इनहिबिट द ग्रोथ, जो ग्रोथ को रोकने वाला है एब्सिसिक एसिड होता है, उसके भी प्रिवेंट करता है, रोकता है। देन प्रोडक्शन ऑफ मेल फ्लावर ऑन फीमेल प्लांट। इतनी नई बात है, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग भी होते हैं बहुत सारे पौधों में। जैसे पपाया, मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? प्रोडक्शन ऑफ मेल फ्लावर ऑन फीमेल प्लांट, यानी प्लांट फीमेल का है और वहाँ पर मेल फ्लावर का प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो ये भी एक जिबरलिन का इफेक्ट है। इस तरीके से यहाँ पर ये एप्लीकेशन ऑफ जिबरलिन ये जो है तो कंप्लीट होता है। इतने सारे एप्लीकेशंस रहेंगे।